अब हम आते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के केसेस के ऊपर। Now, compounding of offense is under section number 320 of CRPC, and it is under section number 459 of BNSS. Okay. अब यहाँ पे in this case it was held that कि अगर आपके ऑफेंस का सेक्शन नंबर 320 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन नहीं है, यानी जिस ऑफेंस के लिए एक्यूज को ट्राई किया जा रहा है उस ऑफेंस का नाम सेक्शन नंबर 320 ऑफ सीआरपीसी में नहीं है, तो इन दैट केस यहाँ पे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस नहीं हो सकता। तो इट इज नेसेसरी फॉर योर ऑफेंस टू बी कंपाउंडेड, इट हैज टू बी देयर इन सेक्शन नंबर 320 ऑफ सीआरपीसी। एंड जब हमारा बीएनएसएस आया है, इसका सेक्शन नंबर 459 में उस लिस्ट में आपका ऑफेंस का नाम होना चाहिए। अब इस केस में हुआ क्या था, यहां पे जो एक्यूज्ड हैं इन्होंने विक्टिम का मिसकैरेज कर दिया था। एक्यूज्ड हैड कॉज्ड मिसकैरेज ऑफ द विक्टिम। अब यहां पे जो एक्यूज्ड हैं इन्होंने इस ऑफेंस के लिए ऑलरेडी 10 मंथ्स जो है इम्प्रिजनमेंट के ये काट लिए थे। ओके, अब आगे जाके होता क्या है कि जो एक्यूज्ड हैं इन्होंने विक्टिम से शादी कर ली, यानी जिनका इन्होंने मिसकैरेज कराया है उन्हीं से इन्होंने शादी कर लिया। एंड इसके बाद जो विक्टिम और एक्यूज्ड हैं ये ऑफेंस को कंपाउंड करवाना चाहते हैं एंड केस को वो खत्म करना चाहते हैं। अब इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि यहाँ पे आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस नहीं कर सकते हो, बिकॉज द ऑफेंस ऑफ मिसकैरेज इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर 320 ऑफ सीआरपीसी। तो जो सेक्शन नंबर 320 ऑफ सीआरपीसी में लिस्ट गिवन है वहां पे मिसकैरेज का नाम नहीं गिवन है, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे कोर्ट ने क्या किया है, यहां पे कोर्ट ने जो सेंटेंस है उसको मिनिमाइज कर दिया, यानी कम कर दिया। यहां पे कोर्ट ने बोला था कि एक्यूज ने यहाँ पे ऑलरेडी 10 मंथ जेल में काट लिए हैं, ऑलरेडी इन्होंने 10 मंथ जेल में काट लिए हैं, तो इनके सेंटेंस को हम 10 मंथ्स का ही कर देते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि हम यहाँ पे आपको 10 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट देते हैं जो आप ऑलरेडी काट चुके हो। तो यहाँ पर नेट इफेक्ट ये आया दैट द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड, बिकॉज उनका जेल का जो टर्म है वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ सेंटेंस। ओके।